कार्तिक का महीना है, प्रतिपदा तिथि है, मैया यशोदा पूरी काट रही है, पूरी आ रहे हैं, समय आ गया है 56 भोग का। लाला पूछे, भैया ये क्या कर रही हो, ये पूरी किसके लिए बना रही हो? कहा बेटा जानते हो ना बरसात का देवता कौन है? कहा इंद्र। अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्या दंड संभव है, और यज्ञात भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव है। यज्ञ से बादल बनते हैं, बादल से बरसात होती है, बरसात से अन्न होता है, अन्न से प्राणी पुष्ट होते हैं। कहा इसलिए जो इंद्र की पूजा के लिए व्यंजन बनाए जा रहे हैं। इंद्र जब खाएंगे तो मेघ बरसेगा, गोवर्धन पर घास होगी, गौवा घास चरेगी तो दूध देंगी, तुम पुष्ट हो। क्योंकि वहां पे क्या था? गोधन। 1 लाख गैया थी बाबा नंद के पास। कान्हा के बाप दिमाग में बैठी नहीं, कहा भैया ये इंद्र क्या करता है? हमारे लिए तो घास गोवर्धन देते हैं, हमारी जो गैया है गोवर्धन पर चरती है, तो क्यों ना हम गोवर्धन की पूजा करें, हमको इंद्र की पूजा करने क्या जरूरत है? माता को वो बात समझ नहीं है। कहा तुम अपने बाबा से कहो। दौड़ते हुए नंद बाबा के पास गए। नंद बाबा अकेले नहीं है, उनके उम्र के और भी ग्वाले वहां जो बैठे हुए हैं। जाकर के भगवान श्री कृष्ण ने कहा बाबा आज से इंद्र की पूजा बंद। कहा अरे बेटा ये हमारे बाप दादा करते हुए चले आ रहे हैं, परंपरा है, इंद्र की पूजा की जाती है। भगवान ने पूछा कृष्ण ने, क्या आपका इंद्र कभी भोग को लेने के लिए आया, कभी दिखाई पड़ा? कहा दिखाई तो नहीं पड़ा। कहा हमारे देवता साक्षात गोवर्धन है, जो कि बरसात कराते हैं, पहाड़ हैं, ये पहाड़ मेघ को रोकते हैं और मेघ को रोक करके वर्षा कराते हैं, और उसी पे घास होती है, घास गैया खाती है, गैया दूध देती है। तो क्यों ना हम सभी लोग गोवर्धन की पूजा करें। भगवान श्री कृष्ण की बात सबको अच्छी लगी। कहा कि एक साक्षात दिखाई पड़ते हैं गोवर्धन भगवान। 7 कोष की परिक्रमा है। सभी लोगों ने उनकी बात को मान लिया और सब लोग चल दिए कहा? गोवर्धन की पूजा करने के लिए। सबसे कहा जिनके घर में जो जो व्यंजन बना हुआ है, भगवान श्री कृष्ण ने कहा सब लोग अपने अपने घर से लाए हो जाए। सभी ग्वाल वाले पहुंचे गोवर्धन पर। लाला ने कहा पहले भगवान को स्नान कराओ। हमारे गोवर्धन भगवान पहले स्नान करेंगे। 4, 6, 10 बाल्टी पानी सब दोनों ऊपर लेके गए। ग्वाले थक गए। कहा भैया ये तुम्हारा भगवान तो बहुत बड़ा है। भगवान ने मानसी गंगा उत्पन्न की और गोवर्धन भगवान का सुंदर स्नान करवाया, और भगवान एक रूप से गोवर्धन में हो गए। और कहा सभी लोग लाओ, जिसके घर में जो जो बना है सब लोग लाए। यशोदा ने कहा कान्हा हमको तो लगता है कि गोवर्धन में ये गोवर्धन तुम्हारे जैसा कैसे लग रहा है? कहा भैया ये तुम्हारा प्रेम है, तुम मुझे जहां भी देखती हो केवल मैं ही तुम्हें दिखाई पड़ता हूं। अरे मैं थोड़ी हूं, जबकि भगवान साक्षात उस गोवर्धन में विराजमान हो गए। और जो जो लोग अपने घर से जो जो भोज्य सामान लाए, इंद्र ने कहा अपने सेवकों से यार एक बात नहीं समझ में आ रही है। वृंदावन वाले हर साल जो कार्तिक के महीने में हमारी पूजा करते थे, बात क्या है? आजकल हमारी पूजा काहे नहीं हो रही है? आकर के एक सेवक ने देखा, जाकर के इंद्र से कहा तू पूजा अपन भुला जा। क्या हो गया? कहा कि अरे जो ग्वाले हैं ना वो तो गोवर्धन की पूजा कर रहे हैं। इंद्र ने चार प्रकार के प्रलयकालीन बादल हैं। 4 प्रकार के। कौन कौन? संवर्तक, आवर्तक, पुष्कर और एक द्रोण। चारों प्रकार के प्रलयकालीन बादलों को आवाहन किया, जाकर के पूरे वृंदावन गोकुल के मंडल को बहा। बरसात आरंभ हो गई। जो सारे ग्वाले कान्हा बचाओ, कान्हा को बचाओ, गाय बहत बहत, बछड़ा बहत बहत,
भगवान श्री कृष्ण ने कहा सभी लोग मेरे साथ आओ, जिसकी तुमने पूजा किया ना चलो मेरे साथ उसके पास। कहा कि गोवर्धन भगवान ने मुझे एक मंत्र दिया है और जैसे ही उस मंत्र का मैं जाप करूंगा ना गोवर्धन अपने आप उठ जाएंगे, और जब उठ जाएंगे तो सभी लोग अंदर आ जाइए। गोवर्धन काफी है, सबको लिवा करके कान्हा आते हैं, भगवान हैं। जैसे ही उन्होंने स्पर्श किया गोवर्धन तो महाराज भगवान का एक नाम हो गया, बोलिए गोवर्धन धारी भगवान। भगवान ने 7 दिवस तक जो प्रथमा से लेकर के सप्तमी तक अपने जो कनिष्ठिका उंगली पर और जो ग्वाले थे ना सब डंडा गोजी सब लगा करके एक लगोले में थमले कहना कान्हा तुम थक गए हो, अब जरा सा अपनी तो उंगली हटा लो, हम लोग तो भैया हैं। भगवान को जानते थे, तनिखा सा खाली उंगली ऐसा पे चट चट गोजी, अरे था कान्हा पकड़ो तो हमारे ऊपर गिर जाएगा। जब जो 7 दिन लगातार बरसात हुई तो इंद्र ने जो भेजा कुबेर को जाकर को देखो कि गोकुल अभी अपने स्थान पर है कि खत्म हो गया। आए देख करके तो गए, कहा महाराज एक बूंद पानी नीचे नहीं गिरा। कहा अरे इतनी बरसात हो रही, 7 दिन से प्रलयकालीन जो मेघ की बरसात हो रही, पानी कहाँ जा रहा है? कहा प्रभु हमारे भी समझ में नहीं आया, लेकिन एक ठोक पानी वृंदावन की भूमि पर गिरा नहीं। कहा पानी कहाँ जा रहा था? तो कहा जो मैंने देखा पूरे 7 कोष की परिक्रमा को एक नाग है, नाग ये शेष नागराम जी, कहा कि पूरे परिक्रमा को घेर करके खूब ऊंचा बंधा जैसा बना करके एक जगह से रास्ता बनाया। बरसात का पानी सब इकट्ठा हो रहा है और एक जगह से पानी गिर रहा है, और वही एक महात्मा अंधी लगाए हैं, जितना पानी गिर रहा है वो महात्मा पीते जाते हैं, एक को ठोक पानी नहीं गिरा। वो इंद्र ने कहा अरे यार वो कौन महात्मा है? कहा प्रभु हम नहीं जानते, लेकिन गोवर्धन पे जितना पानी अब तक गिरा आपका, एक बूंद पानी नीचे नहीं गिरा, वो महात्मा पीते जा रहे हैं। कहा विजय कौन से महात्मा है? जानते हैं ना भगवान राम जब वापस आए ना अयोध्या में, तो मैया सीता ने कहा कि लगता है महाराज आपके क्षेत्र में बढ़िया पंडित नहीं। भगवान ने कहा अरे ऐसा कैसे करो, हमारे यहाँ कोई गुरु वशिष्ठ हैं, आप कभी पंडित नहीं? अरे कहा वैसे पंडित नहीं जो बढ़िया भोजन करते हो हमें। भगवान ने कहा अच्छा देवी तो कोई बात नहीं, आप भोजन बनाइए, हम आज एक पंडित जी का निमंत्रण करते हैं। अगस्त जी को बुलाए, अगस्त जी आ गए, बैठ गए। माता भोजन बनाने लगी। माता स्वयं भोजन बनाती थी, रसोई स्वयं बनाती थी। अब महात्मा खाना शुरू कर दिए, लाइए रोटी, लाइए रोटी, लाइए आवाज कम कर रहा है, सोच रहा है कि बाबा बहुत तेज तेज बोल रहे हैं, आवाजें कम कर दिया, उसको हटा दीजिए वहां से। तो बाबा अगस्त जैसे ही खाने के लिए बैठे, माता जो है रोटी बनाने लगी, बाबा खाना शुरू कर दिए। भगवान ने इशारा किया था कि तुमने देख लिया, आज देख ली है देवी, तो कहे तो ब्राह्मण मिलना आज तक देख ली है। बाबा ने खाना शुरू किया, माता अकेले जब थक गई ना तो अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, ये सिद्धियां कहां से आई? सीता जी ने दिया था। कहां दिया था? लंका में अशोक वाटिका के यहाँ। अजरे अमरे गुणे, अजरे अमरे गुणे निधि सुत हो करहु बहुत रघुनायक छो। पूरी सिद्धियों को बुला लिया। महात्मा तो महात्मा ब्राह्मण से जब पाला पड़ जाए न तो समझ जाए। महात्मा जो खाना शुरू किए, अष्ट सिद्धियां, क्यों आटा जो मड़क बा, क्यों जो बेलत बा, क्यों सेकत बा, बाबा लाइए रोटी, लाइए रोटी। माता जी तो थक गई,
जब माता जी थक गई तो कहाँ पहुंची? अगस्त जी के पास। बाबा कहा हाँ देवी। अरे कहे पीछे पीछे में पनियों पी लेवल करा। अरे कहे जब बीच आवे तब न पानी पिए भाई, तुम्हारे पीछे ना आए। कहा कि जब हमारा बीच आवे तब न हम पानी पी। भगवान ने इशारा किया कि देवी अब थक गई, छोड़ दे महात्मा व्यवहार में। भगवान ने कहा, जो अगस्त जी ने कहा कोई बात नहीं। माता जी पानी लेकर के आई, कहा कि आप पानी मुझे नहीं पिला पाएंगे, चलिए द्वापर में चलते हैं। बोलिए अगस्त जी भगवान की जय, गोवर्धन जी महाराज